MY समीकरण की बात करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को कितनी सीटें दी? महज 2 सीटें। कुल मिलाकर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें आपको फिर से परिवारवाद और वंशवाद की जबरदस्त झलक मिलेगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं। एनडीए में भी तो उम्मीदवार भरे पड़े हैं जो परिवारवाद वाले हैं। सबको वो भी दृश्य याद होगा जब पटना के मौर्या होटल में मुकेश सहनी जी ने कहा था कि अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में खंजर भोंका गया। मंगलवार का दिन, नवरात्रि की शुरुआत, और उसमें भी मछली खा रहे हैं। ऑलरेडी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद परिवारवाद को लेकर आरोप लग रहे हैं लालू परिवार के ऊपर। साथ ही साथ जो मछली प्रकरण है वो भी चल रहा है बिहार में। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। अभिषेक जी, 22 उम्मीदवार घोषित किए गए, उसमें जो नाम हैं उन नाम को देख करके क्या जेडीयू चौंक रही है? चौंकना क्या है, हम तो उनकी संस्कृति से चिर परिचित रहे हैं। MY समीकरण की बात करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को कितनी सीटें दी? महज 2 सीटें। अति पिछड़ा समाज को कितनी सीटें दी? अगड़ों को कितनी सीटें दी? ब्राह्मण समाज 1 सीट भी दी है क्या? 1 भी सीट नहीं दी है। और कुल मिलाकर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें आपको फिर से परिवारवाद और वंशवाद की जबरदस्त झलक मिलेगी। आखिर ऐसा क्या है कि सिर्फ मीसा भारती जी, रोहिणी आचार्य जी टैलेंटेड है? क्या राष्ट्रीय जनता दल में और महिला कार्यकर्ता नेत्रियां नहीं है जिनको प्रतिनिधित्व का मौका दिया जा सके? तो ये इनकी संस्कृति में शामिल हो चुका है कि पारिवारिक कुनबे को बढ़ाओ, वंशवाद को पोषित करो, ताकि इसका लाभ इन्हें मिल सके। लेकिन सभी सीटों पर इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने वाली है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं। एनडीए में भी तो उम्मीदवार भरे पड़े हैं जो परिवारवाद वाले हैं। कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा को बताया है, शायद तेजस्वी जी नहीं समझ पाए हैं। किसी पार्टी में कोई व्यक्ति सांसद है, उनके सुपुत्र, उनके भाई, अगर वो भी जुझारू हैं, कर्मठ है, पार्टी उनको भी मौका देती है तो इंडिविजुअल के हिसाब से मौका देती है। लेकिन किसी खास परिवार का ही किसी पार्टी पर हमेशा कब्जा रहे, जैसे कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है, राष्ट्रीय जनता दल में है, जेएमएम में है, अनगिनत पार्टियां हैं। ये असली परिवारवाद और वंशवाद है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। मैसेज दिया जा रहा है चुनावी माहौल में कि जो मछली वाला समीकरण है, जब से मुकेश सहनी के साथ आए हैं, वो मछली वाला समीकरण, निषाद समीकरण जो है वो आरजेडी को ज़्यादा फायदा देने वाला है। हेलीकॉप्टर में मछली की दावत भी चल रही है। मुकेश सहनी जी की नाव तो डूब चुकी है क्योंकि तेजस्वी यादव जी के साथ वो सवार हुए हैं। सबको वो भी दृश्य याद होगा जब पटना के मौर्या होटल में मुकेश सहनी जी ने कहा था कि अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में खंजर भोंका गया है। और मंगलवार का दिन, नवरात्रि की शुरुआत, और उसमें भी मछली खा रहे हैं। आपको वो भी दिन याद होगा, सावन में मटन खा रहे थे। तो एक तरफ तो तुष्टिकरण की नीति है, दूसरी तरफ राम मंदिर जाने की बात, तीसरी तरफ तिरुपति बालाजी में जाकर मुंडन संस्कार, और तब क्या मैसेज दे रहे हैं? मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं और हिंदू संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। चलिए, तो ये तमाम मसले हैं जिस पर जेडीयू की भी स्पष्ट राय है और बिहार में सियासत परत दर परत गर्म है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।